जब जब भी मोदी का भाषण आता है मैं पूरे गौर से सुनता हूँ। जब कभी अखबार में फोटो आता है मैं उनकी बातों को पढ़ता हूँ। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। मोदी जी मैं पूछता हूँ, हम एक है तो सेफ कैसे है, हम तो फेक है। हमने अपनी एकता का सबूत दिया और अपने प्रयास किए और आपकी जोड़ी में 7 सीट डाल दी, लेकिन विकास तो हमारा हुआ नहीं। और मोदी के घर का भी घेराव करेंगे, शहरी विकास मंत्री का करेंगे, अमित शाह जी का भी घेराव करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे दिल्ली देहात के किसान जो है धरने में बैठे हुए हैं। पिछले 3 महीनों से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। कंझावला में किसान बैठे हुए हैं, लगभग 700 से 800 की संख्या में जो किसान कंझावला में बैठे हुए हैं दिल्ली देहात के, उनकी अपनी मांगे हैं। 74(4) का एक्ट है, मास्टर प्लान को लेकर है, GDA प्लान को लेकर है। लगातार इस बात को लेकर पिछले 17 सालों से लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। इस बात को लेकर पिछले 3 महीनों से लगभग 700 से 800 किसान कंझावला में बैठे हैं। उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं करण सिंह दबास जी। आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। करण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जो मुद्दे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखो जी, हमने गांव कंझावला एक ऐतिहासिक गांव है और वह 3 महीने से ऊपर हो गए अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए, और सरकार पे हमने जो है कई बार कोर्स्पोंडेंस की कोशिश की। वो खाली हमारे को जो आश्वासन दे हैं, लेकिन जो है झूठे वादे करना लग रहे हैं। और जब तो हमारे वहाँ कंझावला जब ये गए थे पिछले 10 नवंबर को, 3 MP जो है वहाँ गए थे, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली सरकार गए थे, और उन्होंने हमारे को पूरा विश्वास ये दिलाया था कि 20-25 दिन में हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। उस दी गई समय अवधि में वो जो है को हमारी कोई मांग नहीं मानी गई और वो मजबूर हो गए, और हमने अपनी मांग को जो है पूरा कराने के लिए आज हमने जंतर मंतर पर आना पड़ा, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके कानों में यह आवाज़ पहुँचे और वो हमारी जो है मांगों के ऊपर गौर करें। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 2022 तक सबको उनका जो है सबका साथ सबका विकास, किसानों को उनकी आय 2022 तक दोगुना करने की बात कहते हैं। किसानों की सरकार है वो बात कहते हैं। मैं जब भी मोदी का भाषण आता है मैं पूरे गौर से सुनता हूँ। जब कभी अखबार में फोटो आता है मैं उनकी बातों को पढ़ता हूँ। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। मोदी जी, हमने तो एकता जुटा के और मतलब दिल्ली की 7 सीटों को 3 बार हमने अपनी एकता का सबूत दिया और अपने प्रयास किए और आपकी जोड़ी में 7 सीट डाल दी, लेकिन विकास तो हमारा हुआ नहीं। हम तो गर्दमदा रहे दिल्ली देश की जो राजधानी, उस राजधानी को तो सिंगापुर से ऊपर होना चाहिए था। ये लोग बोलते थे कि भाई हम लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आएंगे और दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे, जो अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छे रीजनल पार्क होंगे, भाई ऑर्नामेंटल पार्क होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन वो खाली कागज़ों में ग्राउंड पर नहीं लाए। अब मैं मोदी जी को एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मेरी आपके एक यह रिक्वेस्ट भी रहेगी, जब तक ये पॉलिसी वो नहीं लाते आप बार बार मोदी जी के कानों में अपने मीडिया के द्वारा पहुँचाएं। ये 7वां गुड़गांव है जी, और गुड़गांव के बेल्ट में जो भी हरियाणा के गांव हैं वहाँ जो है कुछ भी नहीं था, और दिल्ली की वो ज़मीन जो इंचों में बिकनी चाहिए थी वो 85 करोड़ रुपए का 1 एकड़ बिक रहा है। अभी मैंने पढ़ रहा था कई दिन पहले 100 कुछ करोड़ अप्रोक्सीमेटली 127 करोड़ रुपए का एक फ्लैट जो है वो गुड़गांव में बिका है। और दिल्ली में आज भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी पैसे के बलबूते पर काटी जा रही है, और वहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं।
मोदी जी ने अब एक नई बात और कह दी, हम एक है तो सेफ है। मोदी जी मैं पूछता हूँ, हम एक है तो सेफ कैसे है? हम तो फेक है। क्यों अवैध कॉलोनी काटी जा रही है? हमारे बच्चे जो है उनके में जो घुल मिलेंगे वो क्या बनेंगे? हमारे बच्चों को तो रात में बाहर निकलने से भी डर लगता है। तो मैं कहता हूँ जो मोदी जी का हम एक है तो सेफ है। आई कैन से एंड आई विल से द मैटर इज सिंपल, और नाउ आई एम सेइंग द मैटर इज नॉट सिंपल, द मैटर इज बियॉन्ड सिंपल। सर आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या को बसा रहे हैं दिल्ली में, रोहिंग्याओं को दिल्ली में कौन बसा रहा है? अब मैं आपसे क्या कह रहा था जी, पैसे लेके और ये प्रॉपर्टी डीलर जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट रहे हैं ये बसा रहे हैं पैसे लेकर जो सारा तंत्र बिक रहा है। और नहीं तो आप एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर मोदी सरकार केजरीवाल पे कहती है, केजरीवाल मोदी सरकार को कहती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे रोहिंग्या? मैं कहता हूँ वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो झूठे वो लगाते हैं। ये दोनों सरकार जो है ना, अब पहले जो काम 100 रुपये में होता आज वो 1000 रुपये में है। अच्छा आप लोग ये ईमानदारी का तो तकमा दे रहे हैं ना कि केजरीवाल साहब, हम नहीं मानते इसको। ठीक है, हम आपके मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, इतने साल हो गए, दिक्कत कहाँ है? पॉलिसी 2007 में आई, तो 2013 में मोहर लग गई, सरकार बदल गई, 21 के मास्टर प्लान में ले गए, अब सरकार ने 2041 के मास्टर प्लान में लेगी। उसी बात के लिए हमारे हैं, इसके अंदर जो खामियां थी वो हमने मिलकर पूरी कराई है। और अब हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप इनको जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर लाएं, किसान को जो है उसकी ज़मीन का उचित भाव मिल जा, और दिल्ली के जो है नागरिकों को अच्छा माहौल मिले, अच्छे पार्क मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले, अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, कॉलेज मिले, और इसमें 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। इतना सब कुछ अच्छा होना है फिर भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको एक बात बताऊं, असली बात यह है कि अब से हमारी फाइल 9 महीने से शहरी विकास मंत्री की टेबल पे है। अगर ये आज हो जाता है तो रेवेन्यू किसको जाएगा? ये फ्री की जो रेवड़ी बांटने लग रहे तो रेवेन्यू तो सारा इसको चले जाएगा और ज्यादा बांट देगा। अच्छा, ये सारा रेवेन्यू चला जाएगा केजरीवाल की गवर्नमेंट, भाई इसीलिए अटक रही है और इसीलिए लटका रहे हैं। हाँ भाई इसीलिए। अच्छा, पिछले 3 महीने से आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, अभी भी अगर नहीं सुनते हैं तब आप लोग क्या करेंगे? देखो, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि सुनेंगे। 3 सांसद आए थे, नेता प्रतिपक्ष आए। एक सेकंड, अभी रामवीर पुदुरी जी ने दमदार तरीके से संसद के पटल पर रखा है, और आज हमें उम्मीद जगी है कि मेरे ख्याल में 24 तारीख को, इसी 24 को लैंड पूलिंग के ऊपर इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। अगर जब नहीं वो हुआ तब भाई फिर जो है हम दोबारा फिर आएंगे, 7 MP का घेराव करेंगे, और मोदी के घर का भी घेराव करेंगे, शहरी विकास मंत्री का करेंगे, अमित शाह जी का भी घेराव करेंगे। चलिए ठीक है, आपने बात हमसे बहुत होती है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कंझावला से करण सिंह डवास जी, दिल्ली देहात, और ये जो किसान 74(4) का जो एक्ट है उसको लेकर पिछले कई सालों से ये मामला लंबित है, और लगातार इस बात की सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि उनकी ज़मीनें जो है उनका मालिकाना हक उनको दे दिया जाए। इस बात को लेकर मोदी जी से, अमित शाह से लेके जो है शहरी विकास मंत्री से भी कई बार बात हुई है। उनका साफ साफ कहना है कि इसको जल्दी लागू किया जाएगा। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। पिछले 3 महीनों से जो है कंझावला में किसान बैठे हुए हैं, और आज यहाँ जो है करण सिंह डवास के नेतृत्व में जंतर मंतर पे भी लोग आए हैं। किसानों की ज़मीन पे ही बिल्डर जो है लगातार एक से एक फ्लैट बना के अमीर होते हैं, लेकिन किसानों को उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा मिल पाता है। आप अपनी राय ज़रूर हमें बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।